हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका गौरव और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग। आज हम बात करेंगे कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हम उनको नेचुरल नंबर ही क्यों बोलते हैं और वो वन से ही स्टार्ट क्यों होते हैं। आगे हम बात करेंगे जो हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं ये रियल नंबर्स क्यों कहलाते हैं और क्या हम रियल नंबर्स को रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो इन सब का पता लगाएंगे हम वीडियो के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्याएं ही क्यों बोलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे काउंटिंग करके सुनाइए या फिर गिनती करके बताइए तो आप बताएंगे अमूमन कि 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऐसे नंबर जो काउंटिंग में यूज़ होते हैं हमारी तरफ से नेचुरली निकलते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं अमूमन 1 से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि हम आपको सबको पता है 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सब हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ये हमारी काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं हम होल नंबर्स पे, यानी कि पूर्ण संख्याएं। देखिए नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 to 9 हो जाते हैं। अगर क्या इसके अंदर मैं एक ज़ीरो और लगा दूं, यानी कि 9 + 1 और कर दूं तो ये हो जाएगा 10, यानी कि ज़ीरो लगाने के बाद में ये सीरीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, जब ये ज़ीरो लग जाता है यहाँ पर तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, या ये संख्याएं पूर्ण हो चुकी है, इनको अब ज़ीरो मिल गया है, इसलिए इसे होल नंबर्स कहा जाता है। तो अब बात करते हैं हम इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक बैंक कर्मी हैं और आपके पास में कोई 100 रुपये का विड्रॉल कराने आया, तो आपने अगर लिख दिए कि 100 रुपये दिए और कोई आपसे 100 रुपये जमा करवाने आया और आपने लिख दिया कि 100 रुपये लिए, तो जब आप डे एंड पे क्लोजिंग करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 100 रुपये दिए उसने मेरे को दिए या मैंने उसको दिए। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंटीजर्स आया। इंटीजर्स ने क्या कहा कि अगर आपके पास 100 रुपये दिए तो आपने 100 रुपये माइनस कर दिए अपने खाते में से, और आपने 100 रुपये अगर उससे जमा करे तो आपने 100 रुपये प्लस लिख दिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है माइनस और प्लस का इंटीजर्स के अंदर। तो यानी कि इंटीजर्स के अंदर हमारे पास ज़ीरो भी होता है, 1 2 और 3, यानी कि पॉजिटिव्स भी होते हैं और साथ में नेगेटिव भी होते हैं। ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इसका मतलब इंटीजर्स जो शुरू होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं। ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। चलिए यहाँ पर एक सवाल बनता है, क्या नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं? इसका पता करने के लिए हम देखते हैं बोर्ड पर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारी नेचुरल नंबर है। अगर इसकी जगह मैं यहाँ रख दूँ, ये भी तो 1 2 3 2 9 है, 1 2 3 2 9 है, यानी कि हमारे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर हो सकती हैं। लेकिन क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो नहीं आता। इसलिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर कभी भी नहीं हो सकते। चलिए अब बात कर लेते हैं हम प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके दो फैक्टर यानी कि दो गुणनखंड होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। या तो उसका गुणनखंड 1 होगा या फिर उसी का जिसकी वो संख्या है। अगर मैं बात करूं कि प्राइम नंबर्स की सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा आता है, तो होता है मिनिमम 2। अब इस 2 के सिर्फ दो फैक्टर है, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर ये खुद से डिवाइड होगा। इसके अलावा इसके कोई भी फैक्टर नहीं है। बात करते हैं इसके आगे वाली डिजिट की, यानी कि 3 की। 3 भी एक प्राइम नंबर है। ये या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर ये खुद से डिवाइड होगा। लेकिन क्या 4 प्राइम नंबर है? देखिए 4 1 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 से डिवाइड हो रहा है और 4 अपने 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब इसके 3 फैक्टर हो गए। इट मीन्स ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, बताते हैं कि 2 3 5 7 11 13 एट्सेट्रा, ये आपके टोटल 97 तक होते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 1 से
100 तक के जो बीच में प्राइम नंबर्स की काउंटिंग होती है वो 25 होती है। ये प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्राइम नंबर्स 25 होते हैं 1 से 100 तक के बीच में। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में, यानी कि संयुक्त संख्याओं के बारे में। ऐसी संख्याएं जो प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है, वो कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। जैसे कि कंपोजिट नंबर क्या क्या होते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने मेंशन किया था कि 4। अब हम 4 के देखेंगे। 4 एक प्राइम नंबर तो नहीं है। अगर मैं इसके फैक्टर चेक करूँगा तो ये 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है और अपने 4 से भी जा रहा है, यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, वो कंपोजिट यानी कि संयुक्त नंबर कहलाता है। इसकी हम बात करते हैं 6 की। देखिए 6 का 1 से भी जाता है, ये 2 से भी जाता है, ये 3 से भी जाता है और ये स्वयं 6 से भी जाता है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं और ये प्राइम नंबर भी नहीं है। इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं कि कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। मिनिमम कंपोजिट नंबर क्या होता है? मिनिमम कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4। इसके बाद हमारे 6 आता है, फिर 8 आता है, फिर 10 आता है, फिर 12 आता है एंड सो ऑन। ये चलती रहती है सीरीज कंपोजिट नंबर्स। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि सम संख्याएं। हमारी मैथ्स में जो 2 का टेबल है, 2 का जो पहाड़ा है, ये पूरी इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं हैं। यानी कि 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये हमारे सब इवन नंबर्स हैं बेसिकली। आप इसके आगे कुछ भी 8 लगा सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। यानी कि 2 का जो हमारा पूरा पहाड़ा होता है वो हमारा सम नंबर होता है, जिसमें 2 का डिवाइड चला जाता है, यानी कि जिसमें 2 का भाग चला जाता है, वो हमारा इवन नंबर होता है। बात करते हैं अब ऑड नंबर यानी कि विषम नंबर्स की। ये सबको पता होगा दोस्तों कि इवन एंड ऑड नंबर क्या होते हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली जो ऑड नंबर होते हैं उनमें 2 का डिवाइड नहीं चाहता है, वो हमारे विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या किस तरह होती है कि 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, 13 या फिर 15। देखिए इनमें किसी से भी 2 में से डिवाइड नहीं होती हैं। ये क्या 3 2 से डिवाइड होता है? क्या 9 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, इसलिए ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये था इवन और ऑड नंबर्स के बीच में डिफरेंस। मूव करते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में। जो रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि जो हमारी परिमेय संख्या होती है, ये होती है बटे की फॉर्म में, यानी कि अपॉन फॉर्म में। ये फॉर्म होती है P/Q की बेसिकली, जहाँ पर एक कंडीशन होती है कि Q जो हमारा होगा वो 0 के इक्वलेंट नहीं होगा, यानी कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q यानी कि डिनोमिनेटर जो होगा हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा रैशनल नंबर होती है। अगर मैं बोलूँ क्या 1/3 हमारा रैशनल नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल 1/3 हमारा रैशनल नंबर होता है। ऐसी संख्याएं जो बटे में दिखती हैं, 1/3, 2/3, 6/4, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये सब रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या होती हैं, अब कंडीशंस ये होती है इसमें कि एक तो ये कटने वाली होती हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि 6/4 ये परिमेय संख्या है, अगर आप उसको काटोगे तो ये 3/2 में कट जाएगी, यानी कि ये टर्मिनेटिंग टर्म होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी परिमेय संख्याएं होती हैं जो टर्मिनेट नहीं होती हैं, तो क्या वो रैशनल नंबर्स होते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं हम यही 1/3 का। हम देखते हैं कि 1/3 को मैं जब डिवाइड करता हूँ तो देखिए हमने पॉइंट लगा दिया तो ये 10 हो गया, ये 6 हो जाएगा, 18, 6 6 6 6, ये 6 6 से डिवाइड होता जाएगा लेकिन पूरा टर्मिनेट नहीं होगा। इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग भी है। ये जो टर्म है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है, इसलिए ये रैशनल नंबर्स में काउंट होती है। बात कर लेते हैं अब हम इरेशनल नंबर्स के बारे में, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं होती क्या है? हमने बचपन से देखा है कि पाई, ये पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्याएं हैं। हम इसका एक वैल्यू लेके चलते हैं 22/7। ये हम सिर्फ मैथ्स की कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए लिखते हैं। 22/7 से वह माना जाता है। इसकी एक और वैल्यू होती है जो कि 3.5
1/4 एक वैल्यू होती है जो कि पाई की ही वैल्यू होती है और इसको भी हम मानते हैं। पाई की अगर वैल्यू देखी जाए तो ये बहुत बड़ी होती है, यानी कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये डिवाइड चला जाता है और हर बार एक नया नंबर आता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे थे रैशनल नंबर्स के अंदर कि 6666 रिपीट हो रहा था, जबकि इरेशनल नंबर्स के अंदर ये डिजिट रिपीट नहीं होती है। बात करते हैं अब हम रियल नंबर्स के बारे में, यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? हमने पढ़ा रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। अगर मैं आपको बोलूं कि रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स का जो टोटल होता है वो रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जब हम मिला देते हैं तो वो रियल नंबर कहलाती है, यानी कि वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब एक सवाल यहाँ बनता है, क्या रैशनल नंबर हमारे रियल नंबर्स होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर कौन से नंबर? देखिए, अगर मैं 3 लिख दूँ तो क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 1 मानते हैं, 3/1 मानते हैं और रैशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में होता है और q जो होता है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो रैशनल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, इसलिए ये रियल नंबर्स में काउंट हो जाती है। लेकिन क्या रियल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, इसलिए रियल नंबर कभी रैशनल नंबर्स नहीं हो सकता। यानी कि जो रियल नंबर होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि क्या रैशनल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। लेकिन क्या रियल नंबर रैशनल नंबर होंगे? जी बिल्कुल नहीं होंगे। रियल नंबर रैशनल नंबर कभी नहीं होंगे। चलिए बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। अगर हम नंबर्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो इन दोनों का बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं एक डिजिट यहाँ लिख दूँ कि 4925 है और मैं आपसे बोलूँ कि 2 की एक तो फेस वैल्यू बता दीजिए और 9 की मुझे प्लेस वैल्यू बता दीजिए, तो वो क्या होगी? देखिए, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फेस वैल्यू वही होती है जो हमें दिख रही है। यहाँ पे फेस वैल्यू 2 हमें दे रखी है और हमसे 2 पूछा गया है, तो यहाँ पे फेस वैल्यू 2 की 2 ही होगी। फेस मतलब कि जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि 9 की यहाँ प्लेस वैल्यू क्या है, तो 9 यहाँ पर 2 डिजिट के बाद आ रहा है। 2 डिजिट के बाद, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ कि 900 हो जाएगा, तो ये इस 9 की प्लेस वैल्यू होगी, यानी कि 900। आपने ये सब तो पढ़ा ही होगा कि 1s, 10s, 100 एंड 1000। इसके आगे भी और भी सीरीज चलती है। हिंदी के अंदर हम इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार बोलते हैं। तो ये जो है 9 की प्लेस वैल्यू होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये था नेचुरल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। आगे हम मिलेंगे और भी नई वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक बने रहिए डिजी मैथ्स बाय गौरव के साथ में।